नमस्कार। आज हम बात करेंगे महादेव के बारे में। महादेव के वैसे तो कई नाम हैं, पर महादेव का उन नामों में से एक नाम कपर्दी भी है। और कपर्दी नाम क्यों पड़ा, ये मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा ही होगा शिव जी के चित्र में या शिव जी की मूर्ति में कि उनकी जटाएँ होती हैं, उनका कोई मुकुट नहीं होता, उनकी जटाएँ ही उनके मुकुट के नुमा बनी हुई रहती है। और आपने देखा होगा कि यदि आपने कभी नोटिस किया हो तो जटाएँ उनकी या तो हम कह लें शंख आकार में या हम कह लें कौड़ी आकार में, वैसे अधिकतर कौड़ी आकार में बंधी होती है। तो कौड़ी आकार में बनी होती है और कौड़ी को संस्कृत में कपर्दी कहते हैं, इसलिए उनका नाम कपर्दी पड़ा। और कपर्दी नाम यजुर्वेद में भी है, आप जाके पढ़ सकते हैं। और जटाओं की बात करें हम तो जटाएं कोई हेयर स्टाइल नहीं है उनकी। जटाओं में ब्रह्मांड स्थित है और ये बात अब तो विज्ञान भी कहता है कि विज्ञान ये कहता है कि जो हमारी आकाश गंगाएं हैं ब्रह्मांड में जितनी भी आकाश गंगाएं हैं वो सारी सर्पिल आकार में है। और सनातन धर्म शुरू से ये कहता आया है, शुरू से ही कहा उसने तो कि शिव जी की जटाओं में पूरा ब्रह्मांड और पूरी आकाश सारी आकाश गंगाएं स्थित है। ये दोनों बातें यहाँ के मेल खाती हैं। और अगर आप शक्ति की बात करें जटाओं की, तो जटाओं की शक्ति की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि जब माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भागीरथ जी ने तपस्या की, तब भागीरथ जी से माँ ने कहा कि मैं पृथ्वी पे आ तो जाऊंगी पर पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी और पाताल लोक में चली जाएगी। तब भगवान शिव ने जिम्मेदारी ली कि मैं अपनी जटाओं में गंगा के वेग को शांत करूंगा या उनको मैं अपनी जटाओं में लूंगा। तब माँ अवतरित हुई और भगवान ने जटा खोल के अपनी जटाओं में उनको स्थान दिया। और कई दिनों तक माँ गंगा को वहां वेग शांत करने के लिए रहना पड़ा। और फिर बाद में भगवान ने उनको एक धारा के रूप में पृथ्वी पर प्रवाहित किया या अवतरित किया। तो ये है भगवान शिव की जटाओं की कहानी। और ऐसे ही कुछ जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।